अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये खौफनाक कहानी मेरे एक लिसनर ज़िशान ने मेरे साथ शेयर की है। ज़िशान कहते हैं कि मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। ज़िशान कहते हैं, मेरी और मेरे दोस्त फैसल की, हम दोनों की रूटीन थी कि हम लोग रात का खाना खाकर वॉक किया करते थे, और वॉक हम लोग अपने एरिया में ही किया करते थे। हम लोगों का जहाँ पर घर था वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क था। हम उस पार्क के अंदर तो नहीं जाते थे, मगर उस पार्क का एक चक्कर काटते थे। इसी तरह हम लोग वॉक किया करते थे। वो चक्कर काटते काटते कभी कभी हमें 2 घंटे भी हो जाते थे। हम पार्क के अंदर नहीं जाते थे, रूटीन के साथ हम लोग वॉक किया करते थे। कभी रात के 11 और 12 भी बज जाया करते थे, मगर हम लोगों की आदत ऐसी थी कि हम लोग डेली वॉक करते थे। एक दफ़ा आज से 5 साल पहले की बात है, सर्दियों का मौसम था। हम लोग अपनी रूटीन के मुताबिक ही वॉक कर रहे थे। 11:15 बजे का टाइम था, तो मैंने अपने दोस्त फैसल से ये कहा कि बस अब लास्ट चक्कर पूरा करके हम लोग फिर घर चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। जैसे ही हम लोग पार्क के एक और लास्ट चक्कर काट रहे थे, वहाँ पर एकदम से मोतिये के फूल की खुशबू आने लग गई। चमेली का जो फूल होता है उसकी खुशबू आने लग गई। हम लोग बड़े हैरान हुए कि अभी इतनी देर से हम लोग यहाँ पर वॉक कर रहे थे, पहले तो हमें खुशबू नहीं आई, फिर एकदम से इतनी ज़्यादा चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आने लग गई है, जबकि वहाँ पर दूर दूर तक हमने कभी दिन की रोशनी में भी कोई चमेली का फूल या पौधा या दरख्त नहीं देखा था। हम लोग हैरान थे। पार्क के कोने में बिल्कुल बाहर वाली साइड पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर से ही मोतिये के उन फूलों की खुशबू आ रही थी। हम लोग बहुत हैरान हुए कि वहाँ पर वो फूल नहीं भी थे, फिर भी उनकी खुशबू आ रही थी। जैसे ही हम लोग उनके पास से गुजरने लगे, मैं काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी चमेली का फूल नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे, तो वो जो दरख्त कोने में था, ग्राउंड के बाहर, पार्क के बाहर, एकदम से वो हिलने लग गया। उसमें हलचल होने लग गई, ऐसे कि जिस तरह से उस दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। और मेरी बात सुनकर वो चीज़ बकायदा मूव हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये दरख्त पर एकदम से क्या होने लग गया है। मेरा दोस्त मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। मैं फ़ौरन उस दरख्त के नीचे गया और देखने लग गया कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, अगर वहाँ पर कोई चीज़ होती तो वाज़े मैं उसको देख सकता था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं उस दरख्त के नीचे खड़ा होकर बगौर उस दरख्त का जायज़ा ले रहा था, मगर वहाँ पर मुझे नज़र कुछ भी नहीं आया। खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और दरख्त पर मुसलसल हलचल भी हो रही थी। उसकी जितनी भी शाखें थी, पत्ते थे, वो बहुत तेज़ी के साथ हिल रहे थे, जैसे एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है। जबकि बाकी पार्क में और सराउंडिंग में जितने भी दरख्त थे वो बिल्कुल साइलेंट थे। हम लोग बड़े हैरान हुए। हम लोगों ने कहा चलो घर चलते हैं। फैसल अपने घर चला गया और मैं अपने घर आ गया। रूटीन के मुताबिक सब कुछ था, हमने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने भी कोई ख़ास इस बात पर गौर नहीं किया। फ्रेश होकर अपने रूम में चला गया सोने के लिए और अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मेरे बेड के साथ जो साइड टेबल था, उसके ऊपर टेबल लैंप भी जल रहा था। मेरी आंख लग गई। तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे बकायदा मुझे किसी चीज़ ने मुतवज्जो किया है और मैं जागा हूँ। जागने पर जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं साइड टेबल लैंप की रोशनी में देख रहा था, मेरे ऊपर एक काले रंग का साया झुका हुआ था। उसका जिस्म और हुजम इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे वो कोई आदमी हो, मगर मैं इतना ज़्यादा खौफजदा हुआ जब मुझे उसका सर नज़र नहीं आया। गर्दन के अलावा, सर के अलावा वो चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई थी। जब मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर झुके देखा, मैं बहुत ऊंचा ऊंचा चीखने लग गया। खौफ के मारे मेरी आंखें बिल्कुल
जम गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी इतनी ऊंची ऊंची शोर की और चीखने की आवाज़ें सुनकर मेरा भाई अपने रूम से मेरे रूम में आया और मुझे आकर देखने लगा कि मुझे क्या हुआ है। वो मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था, मुझे जगाने की, हिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं होश में आके उसकी बात सुनूं। जैसे ही मैंने अपने भाई को देखा, मैंने खुद को कुछ संभाला और उसको ये कहा कि भी मेरे ऊपर एक काले रंग का साया झुका हुआ था। मैंने वाजिया उसका जिस्म महसूस किया है, मगर उसके धड़ के ऊपर सर नहीं था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, कहाँ से मेरे रूम में आई और वो मेरे ऊपर बिल्कुल झुका हुआ था, जैसे वो मुझे देख रहा है, मगर उसका सर नहीं था। मेरे भाई ने यही कहा कि हो सकता है तुम कोई ख्वाब देख रहे हो और तुम डर गए होगे। मैंने उसको ये कहा कि मैंने वाजिया खुली आंखों से उस चीज़ को देखा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था और थर थर काँप रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे इसी टाइम अम्मी के पास जाना है। मेरे भाई ने कहा कि उनको रात के टाइम डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ज़िद की कि मुझे अभी इसी टाइम अम्मी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो मुझे काफ़ी रोकता रहा, मगर मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और फ़ौरन उठ के रूम से बाहर निकल गया। वो भी मेरे साथ था। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला, मुझे बहुत खौफनाक चीख की आवाज़ आई और वो चीख की आवाज़ थी, वो किसी औरत की थी। मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे रूम के सामने वाली दीवार के पास बहुत ही भयानक शक्ल की कोई औरत खड़ी है। सफ़ेद रंग का उसका लिबास है और वो हंस रही है और वो मुझे अपनी तरफ बुला भी रही है, मेरी तरफ देख रही है और हाथों से इशारा कर रही है कि मैं उसके पास आऊं। मैं इतना खौफजदा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। मैंने 2 से 3 बार उस चीज़ को वाजिया अपनी तरफ देखा कि वो मुझे देख रही है और वो सामने खड़ी हुई थी, मुझे बुला रही थी। मुझे ये भी होश नहीं थी कि मेरा भाई मेरे पास है कि नहीं। मैंने फिर ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया और वहीं पर गिरा और गिर के बेहोश हो गया। मेरे चीखने की आवाज़ें सुनकर सब घर वाले जाग गए। जब मेरी आंख खुली तो सब मेरे रूम में मेरे इर्द गिर्द थे। मेरे से जब सब ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। खौफ के मारे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी एकदम से मेरे साथ हुआ क्या है। अगले दिन हम लोग एक बुजुर्ग के पास गए और उन्हें जाकर सारी बात बताई कि कैसे हुआ था और क्या हुआ था। पार्क के इर्द गिर्द जब हम लोग वॉक कर रहे थे तो हम लोगों ने चमेली के फूलों की खुशबू महसूस की। उस फ्रेगनेंस को नोट करते करते हम लोग एक दरख्त के नीचे गए। मेरा दोस्त दरख्त से दूर था और मैं दरख्त के नीचे खड़ा था। तो फिर उन बुजुर्ग ने ये बताया कि उस दरख्त के ऊपर बहुत ही भयानक जिन्नात थे उस टाइम। इस वजह से उस चीज़ का असर मेरे जिस्म पर हुआ था। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिए, पीने के लिए भी, गले में डालने के लिए भी। आहिस्ता आहिस्ता चाहकर मैं कुछ संभला और ठीक हुआ। तब से आज तक मैं इस हॉरर इंसिडेंट को कभी भी नहीं भूल पाया। फिर मैंने अपने दोस्त को भी यही बात बताई सारी। वो भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गया था कि किस तरह से जिन्नात, गैर मरई मखलूक़ात ने अपना असर मेरी ज़िंदगी पर डाला। मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, चमेली के फूलों की खुशबू पर चुड़ैल और जिन्नात बहुत ज़्यादा आशिक होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी रात के टाइम चमेली के फूलों के पास नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर उनके पौधे लगे हों वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हों अपनी गाड़ियों में, फूलों के गजरे या वो जो चमेली के फूलों के हार बने होते हैं वो नहीं लटकाने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा हो तो वो चीज़ें आपको डराती हैं, वो चीज़ें आप पर हमला करती हैं, क्योंकि ये खुशबू उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वैसे भी बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जिनकी खुराक खुशबू होती है। अक्सर अपनी वीडियोस में मैं आप लोगों को ये मैसेज दे चुकी हूँ कि ड्यूरिंग ड्राइविंग कभी भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा कर ना निकला करें और ना ही अपनी गाड़ी में स्पेशली चमेली के फूलों के हार लटकाया करें। ऐसे बहुत से सुनसान रोड होते हैं जहाँ से आप लोगों की गाड़ी गुजर रही होती है और आप लोगों को नहीं पता होता कि वो रोड हॉन्टेड है। फिर वो जिन्नात जब आप लोगों पर
उस खुशबू के पीछे हमला करते हैं तो अल्लाह माफ़ करे बहुत सी गाड़ियाँ उलट जाती हैं, बहुत सी गाड़ियों के नाउज़बिल्ला एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को संभाल ही नहीं पाते। एकदम से उनकी क्या कैफियत होती है ये कोई नहीं जान सकता। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। इसी तरह मेरी एक और लिसनर है, वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करना चाहती। वो बता रही थी अभी लास्ट डेज में ही वो नारायण का खान आउटिंग पे गए हुए थे। वो कहती हैं कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने एक अजीबो गरीब नज़ारा देखा। नारायण से ही वो लोग क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पहाड़ों के दरमियान वो कहती हैं कि हम लोगों ने एक बहुत अजीबो गरीब मखलूक देखी। उसका जिस्म बिल्कुल सफ़ेद था और वो वाज़िया उन पहाड़ों के दरमियान में थी। बहुत बड़ा जिस्म था उसका। हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि वो क्या चीज़ है। हम लोग काफ़ी डर गए। मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया, उन्होंने भी देखा, मेरे भाई ने भी देखा। हम लोगों के साथ बच्चे थे इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा ओपन नहीं होने दिया। हम सब आयतुल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ रहे थे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में, बहुत ज़्यादा हाइट पर उन पहाड़ों के दरमियान वो सफ़ेद रंग का एक जिस्म हम लोगों ने देखा। जब हम लोगों की गाड़ी वहाँ से बिल्कुल उन पहाड़ों के पास से गुजर रही थी, हम लोगों के सर काफ़ी भारी हो गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए थे। ये बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, आप लोग सब जानते हैं कि पहाड़ों पर, ऊंचाई पर, वीरानों में इन चीज़ों का बसेरा होता है। पहाड़ों की चोटियों पर इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी बिल्कुल पहाड़ की पीक पर नहीं जाना चाहिए, किसी भी ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए जिसकी साइडों पर कोई सेफ्टी बाउंड्री ना हो। वो चीज़ें आप लोगों को वहाँ से गिरा भी सकती हैं, आप लोगों पर हमला भी कर सकती हैं, क्योंकि एक मखसूस हाइट पर जाकर उस फिज़ा में गैर मरी मखलूक़ात आज़ाद होती हैं जो मगरिब की अजान होने के बाद नीचे ज़मीन पर उतर आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी मगरिब की अजान हो फ़ौरन अपने घरों के खिड़कियाँ दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर लेने चाहिए और जब अजानें ख़त्म हो जाएं तो उस वक्त दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर खोलने चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर ही बंद करने चाहिए। इस तरह वो जो शयातीन, जिन्नात और गैर मरी मखलूक़ात हैं कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते। जब वो आसमान की उस फिज़ा में से ज़मीन पर उतरते हैं तो घरों में छुपने के लिए अपना ठिकाना ढूंढते हैं। जिन घरों के दरवाजे खुले होते हैं अक्सर उन घरों में वो चीज़ें अपना बसेरा कर लेती हैं। फिर इंसानों की ज़िंदगियों में आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं जिससे वो लोग अक्सर परेशान होते हैं कि पहले हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, फिर एकदम से हम लोगों के साथ ऐसी हैपनिंग्स होने लग गई। क्योंकि मगरिब के बाद गैर मरे मखलूक़ात आज़ाद होते हैं, फजर की आज़ान तक वो चीज़ें आज़ाद रहती हैं। इसीलिए तो देर रात गए अक्सर लोगों के साथ खौफनाक हादसे हो जाते हैं, ऐसी हॉरर इंसिडेंट हो जाते हैं जो हम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि तब वो चीज़ें आज़ाद होती हैं। जिस टाइम भी मगरिब की अजान होने लगे बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दिया करें। जिस तरह जब मुकम्मल तौर पर अजान ख़त्म हो जाए आप नमाज पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उन दरवाज़ों को खोल दिया करें, तो इंशाल्लाह कभी भी कोई शयातीन, जिन्नात, गैर मरे मखलूक़ात आपके घरों में दाखिल नहीं हो सकेंगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं कल एक और नई खौफनाक कहानी लेकर आऊँगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी नौशीन विर्क के नेम से है, वहीं पर खौफनाक कहानियों के नेम से मेरा ग्रुप भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी खौफनाक कहानियाँ मेरा पेज है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बावजू रहा करें, नमाज पढ़ा करें और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर नोटिस में रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।